2010 में रिलीज हुआ एक सॉन्ग कॉल्ड बेबी बाय दिस न्यू आर्टिस्ट जस्टिन बीबर। हालांकि जस्टिन के गाने एक साल पहले आ चुके थे, लेकिन बेबी वॉज अ मैसिव हिट और इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने, स्पेशली यूथ ने, जस्टिन को इसी सॉन्ग से डिस्कवर किया। हर कोई अपने ब्लूटूथ वाले फोन से जस्टिन के गाने शेयर कर रहा था और उसके बाद लगातार जस्टिन के गाने हिट पे हिट हो रहे थे। एज लॉन्ग एज यू लव मी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ब्यूटी एंड द बिस्ट। लेकिन एक तरफ देश में लोग जस्टिन के फैन बन रहे थे, वहीं अचानक से जस्टिन बीबर के लिए एक हेट का तूफान आया। इंटरनेट पे जस्टिन बीबर के अगेंस्ट मीम्स बनने लगे। लोग जस्टिन के लुक्स का मजाक उड़ा रहे थे। जस्टिन का वो गाना जिस पे सारी दुनिया झूम रही थी, दुनिया का सबसे डिसलाइक्ड वीडियो बन गया। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन बीबर, जिसकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग थी, वो जस्टिन के अगेंस्ट चली गई। लगातार कंट्रोवर्सीज जैसे कि पापाराजी से लड़ना, कॉन्सर्ट्स कैंसिल हो जाना, रेशियल कमेंट्स पास करते हुए वीडियोस वायरल होना। Why are black people afraid of chainsaws? Don't even say it. Don't run. ये सब एक चाइल्ड स्टार के डाउनफॉल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। जस्टिन इवेंचुअली रिकवर हुए, शादी किया, फैमिली शुरू की, लेकिन अब जस्टिन बीबर का इंस्टाग्राम एक नॉर्मल सेलिब्रिटी अकाउंट से ज्यादा एक क्राई फॉर हेल्प नजर आता है। जहाँ एक वक्त एक हेल्दी लुकिंग स्टार अब ऐसा दिखने लगा है। उनके पोस्ट और स्टोरीज फैन को और चिंता में डाल रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं, इज जस्टिन ऑलराइट? ये कहानी है एक ऐसे चाइल्ड स्टार की जिसने इतने कम उम्र में वो फेम देखा जिसकी सब बस सपने देखते हैं। This is for all the haters who thought that, you know, that maybe I was just here for 1 or 2 years. लेकिन जस्टिन इसी फेम का सबसे बड़ा शिकार बने। You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? ये कहानी है ट्रेजेडी की, एक्सप्लॉयटेशन की। So when you say lose him, you thought I thought he was going to die. I thought he was going to go to sleep one night and have so much crap in his system that he would not wake up the next morning. कहानी है कि कैसे लोग एक सेलिब्रिटी की लाइफ पे ऐसे नजर लगाए रखते हैं कि बस एक गलती हो जाए और सब उस पे कूद पड़े। Last week, the singer was arrested in Miami for allegedly drag racing, driving under the influence, and resisting arrest, all misdemeanors. ये कहानी है द ट्रेजेडी ऑफ जस्टिन बीबर, जिसके बारे में मैं युगी आज बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से पहले YBB फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। जस्टिन बीबर की ट्रैजिक लाइफ को समझने के लिए इस कहानी में हमें शुरुआत से जाना पड़ेगा कि कैसे एक छोटे से बच्चे की लाइफ सडनली तब बदली जब वो YouTube पे वायरल हुआ। 1994 में जस्टिन एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ उनकी मॉम की लाइफ काफी ज्यादा मेस्ड अप थी। पैटी मैलेट, जस्टिन की मदर, ने 5 साल की उम्र में अपनी बड़ी बहन को एक एक्सीडेंट में खो दिया और 17 की एज तक कॉन्स्टेंट सेक्सुअल अब्यूज देखा अपनी लाइफ में, जो उनके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक था। इनफैक्ट अपनी जिंदगी खत्म करने की उन्होंने कोशिश तक की और जस्टिन उनके इस अटेम्प्ट के एग्जैक्टली 6 महीने बाद कंसीव हुए। अब जस्टिन एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पॉवर्टी थी और उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा यंग थे। उनके फादर जर्मी बीबर सिर्फ 19 साल के थे एंड मॉम 18 की, और इन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक था एंड दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट दोनों ने कभी शादी नहीं की और जर्मी जस्टिन की लाइफ में उनके बचपन में कभी थे ही नहीं, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल इशू था, वहीं दूसरी तरफ उनके फादर का सब्सटेंस अब्यूज, जहां जर्मी कॉन्स्टेंटली जेल में पड़े रहते थे। अब जस्टिन जब पैदा हुए तो पैटी एक ऐसे घर में रहती थी जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। ऊपर से पैटी ने अपनी लाइफ में हुए इतने ट्रॉमा की वजह से कभी भी अपना हाई स्कूल खत्म नहीं किया और काफी और जॉब्स करने पड़े उन्हें सिर्फ सर्वाइवल के लिए। अब ऐसे घर में पैदा हुए जस्टिन बीबर। डिस्पाइट दैट, जस्टिन की मॉम ने अपनी तरफ से जितना हो सके जस्टिन को दिया और कभी भी जस्टिन को अब्यूज वाले माहौल में रहने नहीं दिया। जस्टिन के पैदा होते ही पैटी जस्टिन के साथ अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गई। 3 साल की उम्र से जस्टिन के अंदर कहते हैं कि नेचुरल म्यूजिक टैलेंट था। पैटी के फ्रेंड ने जस्टिन के लिए एक प्लास्टिक मिनिएचर ड्रम किट खरीदा था एंड जस्टिन वाज नेचुरली गुड एट इट। There was a little plastic miniature kit and he got to bang on that for 2 years.
और यही देखते हुए पैटी के फ्रेंड्स जिन्हें म्यूजिक की नॉलेज थी उन्होंने जस्टिन को पियानो, गिटार, ट्रम्पेट जैसे इंस्ट्रूमेंट सिखाए एंड जस्टिन वाज गुड एट इट। इवन वोकल्स में भी एक छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। इट्स लाइक जस्टिन पैदा ही हुए थे फॉर म्यूजिक। इनफैक्ट अपने टाउन के लोकल शोज में भी पार्टिसिपेट करने लगे वो। और 2007 के स्टैटफोर्ड के लोकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्टैटफोर्ड स्टार में जस्टिन ने नियो का सॉन्ग सिक गाया। एंड ये वो वक्त था जब व्हाट्सएप जैसी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं होती थी और पैटी जस्टिन के परफॉर्मेंस को अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहती थी। तो पैटी ने 2 साल पहले लॉन्च हुए प्लेटफॉर्म यूट्यूब को यूज किया और अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर किया। अब रिश्तेदारों के साथ और कई स्ट्रेंजर्स भी जस्टिन के परफॉर्मेंस को देखने लगे। ऐसे कई सारे सॉन्ग्स के कवर जस्टिन ने अपने लोकल शोज और कम्युनिटी में परफॉर्म किया और ये सारे वीडियो जस्टिन के यूट्यूब चैनल पे आज भी अवेलेबल है। एंड सडनली 12 साल का जस्टिन बीबर वेंट वायरल। 2008 में जस्टिन का यही वायरल वीडियो देखा एक टैलेंट मैनेजर स्कूटर ब्राउन ने। स्कूटर को जस्टिन की आवाज काफी अच्छी लगी एंड ही वांटेड टू मीट जस्टिन। इनफैक्ट स्कूटर जस्टिन को साइन करना चाहते थे लेकिन जस्टिन की मदर पैटी रेडी नहीं थी। इनफैक्ट कहते हैं कि सिर्फ स्कूटर ही नहीं, ऐसे कई लोग पैटी के पास आए थे जस्टिन को साइन करने के लिए। लेकिन पैटी का मानना था कि म्यूजिक इंडस्ट्री ईवल है और सिर्फ पैसे बनाने में बिलीव करती है। अब जस्टिन की फैमिली स्ट्रॉन्ग कैथलिक बिलीफ से आती थी। इनफैक्ट जस्टिन की मदर पैटी ने जस्टिन के पैदा होने के बाद वापस अपने इन बिलीफ से जुड़ने का सोचा। अब पैटी ने चर्च और अपने से बड़ों से एडवाइस दिया कि क्या जस्टिन को अटलांटा इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए जाने देना चाहिए और सब ने कहा यस। He said, come to Atlanta for a week. No strings attached. I'll just introduce you to a bunch of people, let you know I'm for real. And if you don't like it, you don't want to sign with us, we get a free vacation out of it. And, back to life as usual. और जस्टिन एंड पैटी स्कूटर ब्राउन के साथ अटलांटा गए। 13 साल के जस्टिन बीबर कई म्यूजिक आर्टिस्ट से मिले, जस्टिन टिम्बरलेक, अर्शर, एली रीड। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था, जस्टिन की लाइफ को नया मीनिंग दे सकता था। एक तरफ जस्टिन और उसकी मॉम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, ये नई अपॉर्चुनिटी उनकी जिंदगी बदल सकता था। और 13 साल की उम्र में जस्टिन ने साइन किया रेमंड ब्राउन मीडिया ग्रुप के साथ रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और बस यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जस्टिन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 2009 में रिलीज हुआ जस्टिन बीबर का फर्स्ट सिंगल वन टाइम। सॉन्ग एक सुपर हिट था। ग्लोबली इस सॉन्ग टॉप 20 पे रैंक कर रहा था और बस 2009 के एंड में जस्टिन की ईपी माय वर्ल्ड रिलीज हुई। इस एल्बम में वन टाइम वन लेस लोनली गर्ल जैसे सॉन्ग्स थे और ये ईपी एक बहुत बड़ी हिट थी एंड द सक्सेस वाज ह्यूज। और फिर अगले साल रिलीज हुआ माय वर्ल्ड 2.0 जिसमें 16 साल के जस्टिन बीबर ने गाना गाया था बेबी। बेबी एक मैसिव हिट बन गया। इनफैक्ट उस वक्त ये सॉन्ग मोस्ट वॉच म्यूजिक वीडियो बन गया था। ये वो गाना था जो इंडिया में ऐसा वायरल हुआ कि हर एक टीनेजर को जस्टिन बीबर का नाम पता चल गया था। हर कोई जस्टिन के गाने ब्लूटूथ से शेयर कर रहा था। जस्टिन का क्रेज नेक्स्ट लेवल पे था, फैन फॉलोइंग मैसिव थी, स्पेशली टीनेज गर्ल्स तो जस्टिन के कॉन्सर्ट्स में भीड़ में आने लगी। जस्टिन को देख के तो वो बेहोश हो जाती थी। पापराजी से लेकर जस्टिन के फैंस उनके घर या फिर उनके होटल्स के बाहर भीड़ में जमा होने लगे जस्ट टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ जस्टिन। ऐसा सिमिलर क्रेज, ऐसा सिमिलर सक्सेस, सिमिलर फैन फॉलोइंग इतिहास ने माइकल जैक्सन, बीटल्स जैसे आइकॉन्स के लिए देखा था। दिस फैन फॉलोइंग वाज क्रेजी। इनफैक्ट इस क्रेजी फैन बेस को एक टर्म दिया गया, बीबर फीवर। और सब सही जा रहा था जस्टिन के करियर के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस चाइल्ड स्टार की जिंदगी में शुरू हुआ स्ट्रेस, ड्रग अब्यूज, कंट्रोवर्सी और एक ऐसा मैसिव हेट कैंपेन जिसने जस्टिन को इस फेम में खुशी देने की जगह बस दिया तो एक मेस्ड अप लाइफ। जस्टिन का म्यूजिक सुपर हिट था। बिलबोर्ड टॉप 100 चार्ट्स में या जस्टिन का गाना हमेशा टॉप 40 तो कभी टॉप 20 में रहता था। एल्बम की सेल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे और फैन फॉलोइंग तो मैसिव थी। 15 साल की उम्र में एक टीनेजर ने वो सक्सेस देख लिया था जो लोगों को सालों लग जाते हैं पाने के लिए। जस्टिन पॉवर्टी से बाहर आ गए और जस्टिन ने अपनी मॉम पैटी के लिए एक घर खरीदा। वो अपनी मॉम को सारी लग्जरी देना चाहते थे जो कभी उन्होंने देखा नहीं था। जस्टिन ने ये तक रिवील किया था कि उनके पास तो बेड भी नहीं था, वो मैट्रेस पे सोते थे। अब जस्टिन के पास सब था, लेकिन इन सब में जस्टिन का
बचपन खत्म हो गया। 16 साल की उम्र में जस्टिन ने अपना वर्ल्ड टूर शुरू किया, जहां जस्टिन को 127 शो करना था दुनिया के हर एक कोने में। जस्टिन की पीआर लगी हुई थी जस्टिन को प्रमोट करने के लिए। उन्हें लगातार टीवी शोज में अपीयर होना पड़ता था, लगातार प्रमोशंस हुए जस्टिन के, और अब कॉन्सर्ट्स के लिए एक 16 साल के बच्चे को लगातार ट्रैवलिंग करना पड़ रहा था। इसमें ब्रेक तो ना के बराबर था। जस्टिन की मैनेजमेंट को दिख गया था कि ये बच्चा सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी है और जितना इससे सोना बनाया जा सके बना लो। और जब जस्टिन को लगातार काम करने के साथ साथ जब ब्रेक मिलना बंद हुआ तो एक वक्त ऐसा भी आया जब जस्टिन थक गए। इंसिडेंट्स आने लगे कि जस्टिन बीच कॉन्सर्ट्स में ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए और कुछ शोज तो कैंसिल करने पड़े जस्टिन की हेल्थ को देखते हुए। इट वाज टू मच फॉर अ किड टू हैंडल। जस्टिन ने एक मैगजीन को बताया था कि वो नॉर्मल लाइफ मिस करने लगे थे। वो अपने टूर के ब्रेक में जब कनाडा में अपने घर गए तो जस्टिन ने अपना पासपोर्ट छुपा दिया। उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल लाइफ, अपने दोस्त, अपनी पुरानी जिंदगी मिस करने लगे थे और इसीलिए वो वापस जाना ही नहीं चाहते थे। जस्टिन ने ये भी रिवील किया कि बचपन में ही उन्हें फेम और पैसा मिल गया और दुनिया की उन्हें समझ थी ही नहीं और उनकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक होनी शुरू हो गई। 13 साल की उम्र से ही स्टार्टेड यूजिंग marijuana. Yeah, first time I smoked weed, I don't suggest this, but I was 13. Yeah, 13, 12 or 13. And that's when I realized that I had to stop. I don't think it's bad, I just think for me it can be a dependency. अब सडनली मीडिया ने जस्टिन के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को देखना शुरू किया। 2014 में खबर आई कि मायामी बीच पे वो अपनी येलो लैम्बोर्गिनी रेकलेसली ड्राइव कर रहे थे। पुलिस ने जस्टिन को अरेस्ट किया और पता चला कि जस्टिन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, marijuana एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन और जस्टिन का लाइसेंस तक एक्सपायर्ड था। सिमिलर इंसिडेंट आया सामने जब जस्टिन ने अपने ATV से एक मिनी वैन को ठोक दिया था टोरंटो में। फिर एक इंसिडेंट आया जब जस्टिन ने अपने नेबर्स के साथ लड़ाई की और जस्टिन ने अपने नेबर के घर पे अंडे फेंक के मारे, जिससे नेबर का $20,000 का नुकसान हुआ। पुलिस ने जस्टिन के घर की तलाशी ली तो जस्टिन के घर में ड्रग्स तक मिले, जिसके बाद जस्टिन को 2 साल का प्रोबेशन मिला, जिसे 5 दिन की कम्युनिटी सर्विस में बदल दिया गया। वहीं एक और इंसिडेंट आया जब लंदन में एक पापराजी ने कमेंट पास किया जस्टिन के ऊपर, जिस पे जस्टिन इतना भड़क गए कि अपने वैन से सीधा कूदे और इस पापराजी से लड़ने लग गए। What you say? You heard what I said, man. What'd you say? You heard what I fucking said, mate. Lose your fucking belt. Lose your fucking belt. Lose your fucking belt. इससे पहले जस्टिन का एक फोटो भी वायरल हुआ जिसे TMZ ने लीक किया था, जिसमें जस्टिन कुछ रैपर्स के साथ थे एंड ही वाज स्मोकिंग अ जॉइंट व्हाइल ही वाज स्टिल अंडर एज। फिर एक और इंसिडेंट आया कि जस्टिन ने जर्मनी में अपने पेट मंकी को अबैंडन छोड़ दिया क्योंकि उस मंकी के पेपर्स नहीं थे जस्टिन के पास। 2014 में जस्टिन का एक वीडियो वायरल हुआ जहां जस्टिन रेशियल स्लर्स पास करते हुए नजर आए। That's just straight. Why are black people afraid of chainsaws? Don't even say it. Don't say it. You can say motorcycle too. इस वीडियो ने जस्टिन को काफी ज्यादा बैकलैश दिया। लोग शॉक थे और कहने लगे कि क्या फेम जस्टिन के सर पे चढ़ गया है, और जस्टिन को काफी हेट मिला इसके लिए, जिसके बाद जस्टिन ने पब्लिकली माफी तक मांगी। लेकिन ऐसे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आने लगे जस्टिन की, जिसने जस्टिन को जनता के नजर में और हेट दे दिया। कभी पापराजी से लड़ाई, कभी किसी लिमोजिन ड्राइवर को असॉल्ट कर देना, कहीं रेकलेस ड्राइविंग का केस आना, तो कभी अपने फैंस पे ही चिल्ला देना। और इंटरनेट जिस इंसान को पसंद कर रही थी उसी इंसान को लगातार हेट तक देने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि जस्टिन बीबर का मोस्ट वॉच सॉन्ग मोस्ट डिसलाइक सॉन्ग बन गया। इंडिया में भी इस हेट का वेव देखने मिला, लेकिन सरप्राइजिंगली ये हेट जस्टिन की कंट्रोवर्सीज का नहीं था। और इंडिया में इसी मीम को फॉलो करते हुए जस्टिन के पहले लुक्स पे मीम्स बने, जहां लोग जस्टिन को औरत बोल रहे थे तो किसी मीम ने उन पे होमोफोबिक स्टेटमेंट्स पास किए थे, जिसके वजह से लाइकिंग जस्टिन एंड हिज सॉन्ग बिकेम अनकूल। जस्टिन का फैन बनना मतलब ट्रोल होना बन गया था इंडिया में, और इंडिया में लोग स्पेशली यूथ जस्टिन को हेट करने लगी बिकॉज इट वाज द न्यू कूल ट्रेंड। जस्टिन ने ये भी एडमिट किया है कि फेम उनके लिए हैंडल करना काफी मुश्किल था। इनफैक्ट इसी फेम की वजह से जस्टिन सब्सटेंस अब्यूज यूज करना शुरू कर दिए। वहीं ऐसे कई इंसिडेंट्स भी सामने आए जहां यंग जस्टिन के साथ सेलिब्रिटीज ऐसे हरकत करते नजर आए व्हिच वाज बेसिकली अब्यूज। 2012 में जस्टिन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में जब स्टेज पे गए अवार्ड लेने के लिए, तब वो बस सिर्फ 18 साल के थे। उन्हें अवार्ड दे रही थी एक्ट्रेस जेनी मैकार्थी, और जस्टिन को जेनी ने इनअप्रोप्रिएट वे से ग्रोप किया। इवन जस्टिन काफी शॉक थे इस बात से, और स्टेज पे जस्टिन ने कहा कि ही फेल्ट वायलेटेड। I feel violated right now. Wow. जेनी से जब इसके बारे में पूछा गया तो जेनी प्राउडली कहती आई
Great. I just got to neck Justin Bieber, and considering I'll never get to do it again, and kind of molested him. इमेजिन यहाँ जेंडर रिवर्स कर दिया जाए तो वहीं जब जस्टिन सिर्फ 15 साल के थे तब वो एक रेडियो शो अटेंड कर रहे थे जहाँ फीमेल होस्ट एक अंडर एज टीनेजर से कह रही थी कि जस्टिन उन्हें सेक्स टॉक दे। जस्टिन खुद शो में कहते हुए दिखे ही फील्स अनकंफर्टेबल राइट नाउ। वहीं एक लाइव इवेंट में ब्रिटिश टॉक शो जेम्स कॉर्डन जस्टिन को बड़े इनअप्रोप्रिएट वे में कहते हुए दिखे You smell amazing. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. इवन वो जस्टिन को बहुत ही अजीब तरीके से टच करते हुए नजर आए। जब जस्टिन सिर्फ 18 साल के थे तब 27 साल की केटी पेरी ने एक इवेंट पे जस्टिन को इनअप्रोप्रिएट वे में ग्रोप किया जिसे पूरी जनता ने देखा एंड जस्टिन वाज फिजिकली अनकंफर्टेबल। फिर पीडीडी वाला इंसिडेंट कौन नहीं भूल सकता है जहां अंडर एज जस्टिन का वीडियो डीडी स्कैंडल के वक्त काफी वायरल हुआ जहां जस्टिन पीडीडी के साथ 48 घंटे बिताने वाले थे। अब इस इंसिडेंट के 2 साल बाद एक वीडियो फिर से सामने आया जहां जस्टिन डीडी से फिर से मिले बट ही लुक्ड अनकंफर्टेबल एंड स्कैर्ड। You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Okay. Remember? Yeah. My number. Yeah. 555. Yes. डीडी स्कैंडल के बाद रूमर्स आने लगी कि डीडी ने जस्टिन को सेक्सुअली असॉल्ट तो नहीं किया है। डेथ रो रिकॉर्ड के सीईओ सर्ज नाइट ने तक एलिगेशंस लगाए हैं कि डीडी ने जस्टिन बीबर को मोलेस्ट किया है, लेकिन जस्टिन ने डिनाई किया इन बातों को कि वो कोई विक्टिम नहीं है। पी डीडी के इस एंटायर स्कैंडल के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद तुम वो जाके जरूर देखना। 2015 में एलन डिजेनरेट्स के शो में जब जस्टिन गए तो उनके लीक्ड न्यूड पापाराजी फोटो एलन ने जोकिंगली जनता को दिखाया एंड जस्टिन वाज लिटरली अनकंफर्टेबल। इनफैक्ट एलन जस्टिन को काफी बार अपने बिहेवियर से अनकंफर्टेबल बना चुकी है। तो सवाल है कि जस्टिन का प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर इन इंसिडेंट्स का रिएक्शन था। एक तरफ फेम में नॉर्मल लाइफ जीने का मौका नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ जिस हॉलीवुड में जस्टिन ने करियर बनाया उसी ने उसे अब्यूज करना शुरू कर दिया था और इन सब से कोप अप करने के लिए जस्टिन ने ड्रग्स का सहारा भी लिया। सेथ रोगन ने तक रिवील किया था कि जस्टिन में कोई एम्पैथी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। ऑरलैंडो ब्लूम ने तो जस्टिन को 2014 में असॉल्ट भी किया था। एलिगेशन से लगे कि जस्टिन का शायद से अफेयर था ऑरलैंडो की एक्स वाइफ के साथ। अब इसके कुछ साल बाद 2016 में जस्टिन बीबर का एल्बम पर्पस वाज अ हिट, उसे 4 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले और जस्टिन का पर्पस वर्ल्ड टूर अनाउंस हुआ। लेकिन ये भी प्रॉब्लमैटिक था जहां वर्ल्ड टूर में शोज कैंसिल होने लगे थे, जस्टिन के फैंस के साथ लड़ाई तक होने लगी और बात इतनी बढ़ गई कि जस्टिन ने तो अपना इंस्टाग्राम तक डिलीट कर दिया था। और हालात इतने खराब थे कि जस्टिन की सिक्योरिटी टीम वालों को वक्त पे आके चेक करना पड़ता था कि जस्टिन का पल्स चल रहा है कि नहीं। जस्टिन के तब मैनेजर स्कूटर ब्राउन ने तक एडमिट किया था जस्टिन कहीं खुद को कुछ कर ना दे और हर रात ऐसा लगता था कि जस्टिन अगले दिन उठने ही नहीं वाले। I was worried every night that I was going to lose him. So when you say lose him, you thought? I thought he was going to die. I thought he was going to go to sleep one night and have so much crap in his system that he would not wake up the next morning. स्कूटर को जस्टिन के बिहेवियर से डर लगने लगा था, जहाँ जस्टिन अपने हर रिलेशनशिप में अब्यूसिव हो चुके थे, हर वक्त गुस्से में नजर आते थे या फिर इरिटेटेड रहते थे और ये डाउनफॉल काफी डरावना था। डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी, डिस्पाइट ऑल द ड्रामा, जस्टिन ने काफी बार अपनी लाइफ को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन 2022 जस्टिन के लिए और बुरा साबित हुआ। जस्टिन ने मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए, लेकिन जस्टिन ने अपने फाइनेंसेस को कभी मैनेज नहीं किया था। लग्जरी वेकेशंस, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट, प्राइवेट जेट्स, एक लैविश लाइफस्टाइल पे जस्टिन ने ऐसा पैसा उड़ाया कि जस्टिन ऑलमोस्ट फाइनेंशियल कोलैप्स पे आ गए। जस्टिन ने फाइनेंशियल रिकवरी के लिए वर्ल्ड टूर अनाउंस किया था, लेकिन उनके हेल्थ इशू ने चीजें और खराब कर दी। 2022 में ही वाज डायग्नोज्ड विद रैम्से हंट सिंड्रोम और जस्टिन ने फैंस को एक वीडियो मैसेज देते हुए बताया कि कैसे उनके फेस का लेफ्ट साइड पैरालाइज हो चुका है। इस डिजीज के ट्रीटमेंट का कॉस्ट उनके मैनेजर स्कूटर ब्राउन ने भरा। अब इस फाइनेंशियल डेब्ट की वजह से जस्टिन ने 2022 में 200 मिलियन के लिए अपना पूरा म्यूजिक कैटलॉग ही बेच दिया और अगले साल जस्टिन ने अपने मैनेजर स्कूटर ब्राउन के साथ रिश्ते ही खत्म कर दिए, जिसके साथ वो 13 साल की उम्र से जुड़े हुए थे। रीजन बताया गया कि स्कूटर के अंदर कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था और स्कूटर के साथ टूर से पैसे सेटल करके जस्टिन अलग हो गए एंड जस्टिन ने खुद एडमिट किया कि ही इज ट्रूली फ्री
अब कुछ वक्त के लिए जस्टिन नॉर्मल नजर आया, लेकिन फिर 2025 में जस्टिन की हालत देख के लोग और शॉक हो गए। मार्च 2025 में जस्टिन ने सीरीज ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट डालने शुरू किए, जहां वो काफी अलार्मिंग पोस्ट डाल रहे थे, जिसने लोगों को काफी कंसर्न किया। जहां वो कह रहे थे कि पीपल हैव टोल्ड मी वाओ जस्टिन यू डिजर्व दैट, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट अनवर्दी, लाइक आई वाज अ फ्रॉड। एक और पोस्ट में लिखा, आई हैव एंगर इश्यूज टू बट आई वांट टू ग्रो एंड नॉट रिएक्ट सो मच। फिर एक वीडियो वायरल हुआ जहां जस्टिन बीबर बहुत ज्यादा ही पतले नजर आ रहे थे, एंड दैट लुक वाज कंसर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ फैंस। जून में जस्टिन ने पोस्ट किया, लोग कहते हैं आई शुड हील, लेकिन अगर मैं खुद को ठीक कर सकता था तो क्या मैं ये नहीं करता। ऐसे सीरीज ऑफ पोस्ट आने लगे जस्टिन के इंस्टाग्राम पे, सीरीज ऑफ स्टोरीज आने लगी जहां जस्टिन लुक ब्रोक, और लोग को और कंसर्न हो गया और सवाल उठे, इज जस्टिन ओके? अब काफी बातें बनने लगी कि जस्टिन की मेंटल हेल्थ और खराब हो चुकी है, और कुछ ने जस्टिन की वाइफ पे आरोप लगा दिया जस्टिन की मेंटल हेल्थ के खराब होने के लिए। लेकिन क्या है ये मामला? एक रेडियो शो में जस्टिन ने 2009 में बताया कि सेलेना गोमेज उनकी सेलिब्रिटी क्रश है। सेलेना गोमेज खुद एक चाइल्ड स्टार थी और उसके साथ कुछ वक्त के बाद सेलेना और जस्टिन मिले। खबर आने लगी कि 2010 में जस्टिन और सेलेना गोमेज डेट कर रहे थे, और ये बात खुद 2011 में कपल ने कंफर्म किया। फैंस काफी खुश थे जस्टिन के लिए, दोनों परफेक्ट लग रहे थे एक दूसरे के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स चीजें काफी ज्यादा टॉक्सिक थी। कहा जाता है कि ये रिलेशनशिप भी काफी फेक था। दोनों साइड के मैनेजर्स ने जस्टिन और सेलेना को जस्टिन के स्टेटमेंट के बाद मिलवाया ताकि दोनों में फीलिंग्स आए और दोनों इवेंचुअली डेट करने लग जाए। लेकिन क्यों? सेलिब्रिटी कपल्स को ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है, जो काफी अच्छा होता है दोनों के फेम के लिए, जिससे और शोज मिलेंगे और एल्बम सेल्स और बढ़ेंगे। अब बिहाइंड द सीन्स दोनों कपल काफी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में थे। 2012 में इनका पहला ब्रेकअप हुआ। अगले साल दे बोथ पैच्ड अप, लेकिन फिर 2014 में दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिसे सेलेना ने खुद कंफर्म किया था। 2015 में दोनों का हल्का सा रियूनियन हुआ, लेकिन पैचअप नहीं हुआ। आफ्टर अ लॉट ऑफ टॉक्सिक रिलेशंस, जस्टिन और सेलेना नवंबर 2017 में फिर से रिलेशनशिप में आए, लेकिन फिर मार्च 2018 में दोनों का फाइनल ब्रेकअप हुआ। अब इनके टॉक्सिक रिलेशन एंड ऑन एंड ऑफ रिलेशन का रीजन कहा जाता है कि जस्टिन चीटेड ऑन सेलेना। जस्टिन के सॉन्ग एज लॉन्ग एज यू लव मी के म्यूजिक वीडियो में अपीयर हुई मॉडल के साथ जस्टिन ने चीट किया था सेलेना को। सेलेना ने दोनों के सेक्सुअल मैसेजेस पढ़े थे। 2016 में सेलेना ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि फनी हाउ वन दैट चीटेड मल्टीपल टाइम्स आर पॉइंटिंग द फिंगर्स एट वंस दैट वर फॉरगिविंग एंड सपोर्टिव। जस्टिन ने रिस्पॉन्ड किया कहते हुए, I cheated? Oh, I forgot about you and Zayn. जस्टिन ने सेलेना पे आरोप लगाया कि सेलेना ने उसे चीट किया जैन मलिक के साथ। सेलेना ने आगे रिवील किया था कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज सहा है। अब जस्टिन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप के बाद जैसे ही सेलेना अलग हुई 2018 के मार्च में, जस्टिन जून 2018 में हेली बॉल्डविन के साथ नजर आए। अगले महीने जुलाई में जस्टिन प्रपोज टू हेली और सितंबर में दोनों ने शादी कर ली। फैंस शॉक्ड थे, जस्टिन इतना जल्दी किसी से मिल के शादी क्यों किए? क्लोज सोर्सेज ने कहा कि जस्टिन ये सिर्फ सेलेना को जलाने के लिए कर रहे थे, which was so messed up। और फिर इंटरनेट ने हेली बॉल्डविन की हिस्ट्री को ढूंढ निकाला और हेली को टॉक्सिक और एक स्टॉकर डिक्लेयर कर दिया। हेली जस्टिन से 2018 में नहीं 2009 में मिली थी, एक शो के बैक स्टेज में, जहाँ हेली के फादर स्टीफन बॉल्डविन जो एक एक्टर है, उनके थ्रू दोनों मिले। My name's Steve. And the third song, this is my daughter Haley. The third song is we've been enjoying your music. और जस्टिन की फैमिली और बॉल्डविन की फैमिली अपने कैथोलिक फेथ पे कनेक्ट हुए। अब हेली ने डिनाई किया कि वो जस्टिन को स्टॉक करती थी या एक सुपर फैन थी, लेकिन इंटरनेट पे जनता सब ढूंढ निकाली। 2011-2012 के कुछ ट्वीट्स मिले जहां हेली जस्टिन के बारे में लगातार ट्वीट्स करती नजर आ रही थी। एक ट्वीट था 2011 के नवंबर में जहां लिखा था, ओ माय गॉड आई नीड बीबर रैपिंग पेपर एसएप। 2012 में हेली ने जस्टिन और सेलेना के रिलेशनशिप को परफेक्ट तक कहा था। अब ऑब्वियसली ये कंफर्मेशन नहीं था कि हेली स्टॉकर थी, लेकिन फिर जस्टिन बीबर की एक सुपर फैन डेना रोज ने रिवील किया कि वो हेली के साथ 2012 में कनेक्ट हुई थी और वो लगातार कांटेक्ट करती थी उसे और दूसरे सुपर फैंस को जस्टिन के वेराबाउट्स के बारे में सिर्फ जानने के लिए। हेली उन्हीं होटल्स में फिर पहुंच जाती थी जहां जस्टिन रुके हुए रहते थे। डेना ने कई स्क्रीनशॉट्स और फोटोग्राफिक प्रूफ्स प्रेजेंट किए जहां हेली जस्टिन के आसपास नजर आ रही थी भीड़ में, व्हिच फेल्ट लाइक अ स्टॉकर। इनफैक्ट वो जस्टिन की टीम तक को मैसेज करके सेलेना और जस्टिन के रिलेशनशिप के बारे में पूछते रहती थी। We would give her that info because she would either stay at that hotel or she would eat at that hotel or do whatever at that hotel so she could bump into him. Haley Baldwin went from trying to bump into Justin Bieber at the Satai,
London to marry. It is so iconic. Like, everyone's making a joke that it was her 10-year plan. Like, bitch fucking did it. She did that and I don't even know. ऐसा आरोप लगा कि हेली स्ट्रैटेजिकली जस्टिन जहां भी जा रहे थे पहुंच जाती थी ताकि दोनों कहीं ना कहीं से भिड़ जाए। और फिर 2014 में हेली केंडल जेनर की दोस्त बनी जो जस्टिन की सर्कल में है और कहते हैं कि ये दोस्ती इसलिए हुई ताकि वो जस्टिन के और क्लोज आ सके। पेज 6 को एक एनोनिमस सोर्स ने बताया कि हेली जस्टिन से सुपर ऑब्सेस थी, जिसकी वजह से ना वो किसी लड़के से बात करती थी ना डेट करती थी। कई लोगों ने हेली के इस बिहेवियर को स्टडी किया एंड सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं इंटरनेट पे जहां हेली का 10-year प्लान दिखा लोगों को कि कैसे हेली जस्टिन के क्लोज आई अपने फादर के थ्रू, कैसे हेली जस्टिन के लोकेशंस पे पहुंच जाती थी, कैसे हेली जस्टिन के सर्कल में घुसी जिससे वो जस्टिन के और क्लोज आ सके, कैसे 2015 में हेली जस्टिन और उनके फैमिली के साथ एक वेकेशन पे गई और कैसे जैन 2016 में जस्टिन ने हेली के साथ एक फोटो डाला। दोनों ने रिवील किया कि सब कैजुअल है, लेकिन फिर 2016 के अगस्त में दोनों का ब्रेकअप हुआ। रीजन कहा गया कि हेली ड्रेक के साथ नजर आई थी व्हिच अपसेटेड जस्टिन। अब इस ब्रेकअप के बाद भी हेली जस्टिन से ऑब्सेस्ड रही एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि सेलिना से ब्रेकअप के बाद हेली जस्टिन से फिर से मिली। फिर जस्टिन एक पार्टी से निकलते नजर आए जैसे ही हेली वहां पहुंची। जस्टिन वाज अवॉइडिंग हर, लेकिन फिर जून 2018 में दोनों एक चर्च में मिले और बस वहीं से कुछ महीने बाद दे वर मैरिड। कहते हैं कि इनकी मैरिज काफी टॉक्सिक है। कहते हैं कि दोनों कभी हनीमून पे भी नहीं गए। हेली ने ये तक कहा कि शादी के पहले हफ्ते शी फेल्ट लोनली। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ने रिवील किया कि he had an emotional breakdown. It's a journey, and I remember when I first got married, I hit a little bit of an emotional breakdown because I thought marriage was going to fix all my problems. Wow. And it didn't. Maybe you're not the person that you necessarily thought that you were. And so, you know, and that's just a result of trauma and life circumstances. एंड बात इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ डिवोर्स। ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां दोनों एक दूसरे से डिस्टेंट नजर आते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि रिलेशनशिप शुरू भी इसलिए हुआ था क्योंकि जस्टिन एक ट्रॉमा में थे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए जहां हेली सेलिना को कॉपी करने की कोशिश करते आई है। अब इट्स नॉट इवन लाइक कि ये सब रूमर्स है। इट्स एविडेंट कि जस्टिन हैड अ रियली मेस्ड अप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और जिस हिसाब से जस्टिन इंस्टाग्राम पे चीजें पोस्ट कर रहे हैं ये बातें कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है। जस्टिन बीबर को एक यंग एज में ऐसी दुनिया के सामने लाके रख दिया गया जहां फेम था, हर तरफ फैंस थे, पैसा था, वो लग्जरी था जो दुनिया में 1% लोगों तक नहीं मिल पाता। लेकिन एक लगातार हेक्टिक शेड्यूल था जहां एक 13-14 साल के बच्चे को लगातार शोज में अपीयर होना पड़ रहा था, 127 कॉन्सर्ट्स करना पड़ रहा था और आसपास ऐसे लोग जिनके साथ जस्टिन सिर्फ ड्रग्स कर रहे थे। लेकिन लाइफ का बेसिक सिखाने के लिए कोई नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो जस्टिन को ब्रेक दे सके और लाइफ के फंडामेंटल सिखा सके, जिसके वजह से एक टीनेजर को समझ नहीं आया कि बिहेव कैसे किया जाए, समझ नहीं आया कि फेम को हैंडल कैसे करे। और इन सब के वजह से जस्टिन को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ उनकी मेंटल हेल्थ पे। उनके लगातार कंट्रोवर्सी से पूरा इंटरनेट एक टीनेजर को बुली करने लगा। एक मैसिव हेट कैंपेन चला एक टीनेजर के अगेंस्ट जिसने जस्टिन की मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट किया। ऊपर से जो एडल्ट्स जस्टिन के साथ थे उन्हीं लोगों ने एलिजेडली जस्टिन को अब्यूज किया। ना जस्टिन को किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जिससे जस्टिन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे एंड जिस लाइफ के फेज में बच्चे जिंदगी के बारे में सीख रहे होते हैं वो मिस आउट होने की वजह से जस्टिन अपने रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रगल करने लगे, जिसकी वजह से जस्टिन के रिलेशनशिप्स जनता के सामने टॉक्सिक ही नजर आए। और ऊपर से इन सभी स्ट्रेस से डील करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज मेड हिज लाइफ वर्स। जस्टिन की लाइफ इज अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल कि कैसे चाइल्ड स्टार्स की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है, इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता एंड मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड स्टार्स की जिंदगी ड्रग अब्यूज, ट्रॉमा एंड मेंटल हेल्थ क्राइसिस की स्टोरी बन जाती है। इज जस्टिन अ विक्टिम? ये बात तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जस्टिन बीबर की जिंदगी एक ट्रेजेडी रही है।